अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी बोलना, वो भी बिल्कुल अलग और आसान तरीके से। मुझे यकीन है कि अरबी सीखने का यह तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और मुझे यह भी यकीन है कि आप इस वीडियो से अरबी के बेशुमार जुमले सीख कर जाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द एश के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या को हम अरबी में एश कहते हैं। और अब हम जानते हैं अरबी के शब्द लेश के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्यों को हम अरबी में लेश कहते हैं। तो क्या के लिए हम अरबी का शब्द एश का इस्तेमाल करेंगे और क्यों के लिए हम अरबी के शब्द लेश का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एश बगा, यानी कि क्या चाहिए। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं एश इबगा, तो इसका मतलब होता है कि क्या चाहिए। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश इबगा, यानी कि क्यों चाहिए। लेश अरबी में क्यों को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश यहताज, यानी कि क्या ज़रूरत है। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश यहताज। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर क्यों ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यहताज, यानी कि क्यों जरूरत है। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और यहताज अरबी में जरूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों जरूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश कलाम, यानी कि तुमने क्या बोला। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश कलाम। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्यों बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश कलाम, यानी कि तुमने क्यों बोला। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्यों बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्या पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शिसाल, यानी कि तुमने क्या पूछा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और इस साल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश इसाल। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने यह क्यों पूछा, यानी किसी भी बात को लेकर के तुमने यह क्यों पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा लेश इसाल, यानी कि तुमने यह क्यों पूछा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। इसाल और साल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यह क्यों पूछा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत हाजा लेश इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को सुनने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसने क्या सुना, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश इस्मा, यानी कि उसने क्या सुना। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्या सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश इस्मा। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने क्यों सुना, यानी किसी भी बात को सुनने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश इस्मा, यानी कि उसने क्यों सुना। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं। हिंदी में उसने क्यों सुना, अरबी में बोलेंगे हुआ
लेश इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के नुकसान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या नुकसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता एश खसारा, यानी कि तुम्हें क्या नुकसान है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या नुकसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश खसारा। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि तुम्हें क्यों नुकसान है, यानी किसी भी नुकसान को लेकर के, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश खसारा, यानी कि तुम्हें क्यों नुकसान है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों नुकसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश मुस्ताजल, यानी कि तुम्हें क्या जल्दी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या जल्दी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलिश मुस्ताजल, यानी कि तुम्हें क्यों जल्दी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों जल्दी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को देने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इशाती, यानी कि तुमने क्या दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, आती अरबी में दिया और देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश आती। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों दिया, यानी किसी भी चीज या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश आती। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। आती अरबी में दिया और देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश आती। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को तोड़ने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या तोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश कसर, यानी कि तुमने क्या तोड़ा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और कसर अरबी में तोड़ा या फिर तोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या तोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश कसर। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों तोड़ा, यानी किसी भी चीज या सामान को तोड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश कसर, यानी कि तुमने क्यों तोड़ा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और कसर अरबी में तोड़ा और तोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों तोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश कसर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश जीब, यानी कि तुमने क्या लाया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया और लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश जीब। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों लाया, यानी किसी भी चीज या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश जीब, यानी कि तुमने क्यों लाया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया और लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश जीब। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उसे क्या हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश हदस, यानी कि उसे क्या हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे क्या हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ
एश हदस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ऐसा क्यों हुआ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे किदा लेश हदस, यानी कि ऐसा क्यों हुआ। किदा अरबी में ऐसा को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे किदा लेश हदस। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने उससे क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मिन हुआ एशगुल, यानी कि तुमने उससे क्या कहा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने उससे क्या कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन हुआ एशगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने ऐसा क्यों कहा, यानी किसी भी बात को कहने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कीदा लेशगुल, यानी कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। किदा अरबी में ऐसे को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कीदा लेश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को मांगने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या मांगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश तलबत, यानी कि तुमने क्या मांगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और तलबत अरबी में मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश तलबत। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों मांगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश तलबत, यानी कि तुमने क्यों मांगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और तलबत अरबी में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश तलबत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने यहाँ से क्या लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन हीना एशखज, यानी कि तुमने यहाँ से क्या लिया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। मिन हीना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, अखज अरबी में लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यहाँ से क्या लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन हीना एश अखज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों लिया, यानी किसी भी चीज या सामान को लेने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश अखज, यानी कि तुमने क्यों लिया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और अखज अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश अखज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और दाखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश दाखल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों मतलब है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश दखल, यानी कि तुम्हें क्यों मतलब है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और दाखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों मतलब है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश दखल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश मुश्किल, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश मुश्किल। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों परेशानी है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश मुश्किल, यानी कि तुम्हें
क्यों परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों परेशानी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को भूल जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या भूल गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश नसीद, यानी कि तुम क्या भूल गए। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश नसीत। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों भूल गए, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर भूल जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश नसीत, यानी कि तुम क्यों भूल गए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गए और भूल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो किसी से कि तुमने क्या खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश इश्तरी, यानी कि तुमने क्या खरीदा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इश्तरी शरैत अरबी में खरीदा और खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या खरीदा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश इश्तरी। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने या क्यों खरीदा, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता हाजा लेश इश्तरी, यानी कि तुमने यह क्यों खरीदा। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। इश्तरी और शरत अरबी में खरीदा और खरीदने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यह क्यों खरीदा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता हाजा लेश इश्तरी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को फेंकने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या फेंका, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश तश, यानी कि तुमने क्या फेंका। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और तश अरबी में फेंका और फेंकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या फेंका, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश तश। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों फेंका, यानी किसी चीज या सामान को फेंकने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश तश, यानी कि तुमने क्यों फेंका। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और तश अरबी में फेंका और फेंकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों फेंका, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश तश। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को चुराने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश यसरिग, यानी कि तुमने क्या चुराया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और यसरिग अरबी में चुराया या फिर चुराने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या चुराया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता एश यसरिग। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश यसरिग, यानी कि तुमने क्यों चुराया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और यसरिग अरबी में चुराया या फिर चुराने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों चुराया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता लेश यसरिग। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को छुपाने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या छुपाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश यख्फा, यानी कि तुमने क्या छुपाया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और यख्फा अरबी में छुपाया या फिर छुपाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या छुपाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता
एश यख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने यह क्यों छुपाया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को छुपाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता हाजा लेश यख्फा, यानी कि तुमने यह क्यों छुपाया। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हाजा अरबी में या, इसे और इसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और यख्फा अरबी में छुपाया और छुपाने को हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह क्यों छुपाया। इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता हाजा लेश यख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मेरी क्या गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना एश गलतान, यानी कि मेरी क्या गलती है। अना यानी कि मेरी, एश यानी कि क्या, और गलतान या फिर खता अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी क्या गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना एश गलतान। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी क्यों गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना लेश गलतान, यानी कि मेरी क्यों गलती है। अना यानी कि मेरी, लेश यानी कि क्यों, और गलतान या फिर खता अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी क्यों गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना लेश गलतान। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह क्या ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शील, यानी कि वह क्या ले गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। और शील अरबी में ले गया या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्या ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ एश शील। और वहीं पर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह क्यों ले गया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ले शील, यानी कि वह क्यों ले गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्यों ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ लेश शील। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।